Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, राइट। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो HC1 है उसके अंडर ये एज अ सेमिनार टॉपिक भी दिया है जिसमें आपको जो है असाइनमेंट बनानी होती हैं, राइट। एज ए सेमिनार टॉपिक भी है। एंड सेकंड जो है विदाउट सेमिनार टॉपिक भी हम बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं या और भी किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड असाइनमेंट रहती हैं, उसमें भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या रिटन मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रही हूँ दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मेंटल हेल्थ एंड सेकंड इज द मेंटल हाइजीन। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज द मेंटल हेल्थ। ये इंडेक्स पेज है जिसमें आप स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, फिर आएंगी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स कि मेंटली हेल्दी पर्सन कैसा है, कैसा होना चाहिए, देन मेंटल डिसऑर्डर्स, डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंटल हेल्दी प्रोग्राम्स। सो ये आप जो है इंडेक्स इस तरह से लिख सकते हैं। और सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द मेंटल हाइजीन, राइट। सो ये आपका रहेगा इंडेक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज द मेंटल हेल्थ। देखिए मेंटल हेल्थ में हम सबसे पहले देखेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। मेंटल हेल्थ इज एन इंटीग्रल एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। इट इज फाउंडेशन फॉर द इंडिविजुअल well-being and effective functioning in a community. It is a state of, exact definition is, it is a state of balance between the individual and surrounding world, a state of harmony between oneself and others, and coexistence between the realities of self and that of the other people and the environment. So that is the mental health. अगर हम इन जनरल डेफिनेशन देखें तो मेंटल हेल्थ की ये आएगी। नेक्स्ट जो है एज पर WHO दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें सो दैट इज द दिस वन। ये आप अच्छे से मेंशन कर सकते हो क्योंकि इसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कितना नॉलेज है। नेक्स्ट आती हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन की जो मेंटली हेल्दी पर्सन है कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस बेसिस पे आप ये क्लासीफाई करोगे कि जो पर्टिकुलर पर्सन है दैट इज मेंटली फिट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें इमोशनल जो है मैच्योरिटी होनी चाहिए, इंटरेक्चुअल वो साउंड होना चाहिए, रेगुलर लाइफ होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना, डेली रूटीन नॉर्मल अपना फॉलो करे, एडजस्टेबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ इवेलुएशन, सेटिस्फाइड फ्रॉम ऑक्यूपेशन एंड द सोशल एडजस्टमेंट। ये सब चीज़ें जो है मेंटली हेल्दी पर्सन में होना चाहिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बाद आते हैं हम डिसऑर्डर्स पे कि जो मेंटली डिसऑर्डर्स हैं एक किस बेसिस पे कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होंगे या डिसऑर्डर्स होंगे जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। सो दे आर इरिटेबिलिटी एंड इजीली एम्बैरस हो जाना, डिप्रेस्ड रहना, ठीक है ना, बैड टेम्पर, undue anxiety, moodiness, lack of courage, impatience, and the next is the feeling of insecurity. Next आएगा difficulties in implementation of the mental health program। क्या क्या difficulties आती हैं। ये आप जो है important point इसमें mention कर सकते हैं कि क्या क्या difficulties आती हैं, right। आप इनको note down कर सकते हैं, राइट। और साथ में ही जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ का रोल जो है आप इसमें स्पेशली मेंशन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्कूल इन प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। मेन जो हमारा कंसर्न है दैट इज कि स्कूल का जो है क्या रोल आता है इन प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ,
ऑफ द स्टूडेंट्स। स्कूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल आते हैं? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल आता है दैट इज़ फिजिकल मेकअप एंड द मेंटल हेल्थ। कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली भी हेल्दी रहोगे, राइट? तो उसके लिए योगिक एक्सरसाइज वगैरह जो है स्कूल में एक रेगुलर जो है फॉलो होनी चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज द मेडिटेशन। मेडिटेशन भी आपको मेंटेन करता है अपने आप को स्टेबल रखने में। नेक्स्ट इज इमोशनल स्टेबिलिटी ऑफ द टीचर। अगर टीचर जो है स्टेबल रहेंगे इमोशनली तो नेचुरली उनके स्टूडेंट्स को भी वो फिर अफेक्ट करेगा। अनहैप्पी और अगर फ्रस्ट्रेटेड टीचर होगा दैट कैन नॉट एक्सप्लेन एंड टेक द क्लासेस प्रॉपरली। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, आप एक बार लिखोगे रीड आउट करोगे डेफिनेटली आपको जो है इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट important point is respect for individual child. A child should not be treated as dumb driven cattle. He has his own individuality. देखिए every student is different. कभी भी comparison नहीं करना चाहिए। every जैसे लिखा है कि every person has his own individuality. His sense of respect should not be injured. The secret of education lying in respecting the people. राइट, उनको डिस्करेज ना करें कभी भी। नेक्स्ट इज द क्लास प्यूपिल टीचर कॉन्टैक्ट। उनका आपस में जो है कैसा एसोसिएशन है उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। द टीचर शुड मेंटेन द क्लोज रिलेशनशिप विद द प्यूपिल टू नो हिज स्कूल एंड हिज होम इन्वायरमेंट विच रिफ्लेक्ट हिज मेंटल हेल्थ। और घर पे भी साथ साथ में हेल्दी होम और स्कूल दोनों का इन्वायरमेंट जो है हेल्दी होना चाहिए बच्चे की मेंटली ग्रोथ के लिए। अगर हेल्दी इन्वायरमेंट स्कूल या घर पे नहीं मिलेगा, जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है या घर पे जो बच्चा है वो डिस्टर्ब रहेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी जो है बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, राइट? सो दैट लीड्स टू द इमोशनल मैल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। रेगुलर चेकअप्स जो है बच्चों का होना चाहिए कि उन पे कोई स्ट्रेस या और कोई प्रेशर तो नहीं है एक्स्ट्रा, राइट? नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स इन स्कूल। कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जो स्कूल में ग्लोबल और नेशनली स्कूल में जो है चलाने चाहिए? फर्स्ट इज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स, राइट? टू टीचर्स कैन बी designated who will create awareness and does the health promotion and disease preventive activities. Next is school health promotion activities. This framework will pay special attention to the physical and psychological and mental aspects based on the stages of child development. उसके हिसाब से जितना बच्चे का एज है ये एक्टिविटीज़ जो है फ्रेम करनी चाहिए। हेल्दी स्क्रीनिंग होनी चाहिए बच्चों की, स्क्रूटिनाइजिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स टू कंट्रोल द टू कवर द 5 Ds। और वो 5 Ds कौन कौन से हैं? डिफेक्ट्स बर्थ के टाइम पे अगर कोई है, या डेफिशिएंसी है, या डिजीज़ है, या डेवलपमेंटल डिले है, या डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है? सो अगर इनको हम टाइमली स्क्रीन आउट कर लें और इनके सॉल्यूशंस देखें तो फिर काफ़ी हद तक जो है मेंटल हेल्थ बच्चे की इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में क्या मेंशन करेंगे हम पॉइंट्स में कि हमको मेंटेन करना चाहिए हेल्दी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट? और हेल्थ कार्ड भी इशू करने चाहिए। नेक्स्ट इज अपग्रेडिंग स्किल इन एमरजेंसी केसेस। इन केस अगर कोई इमरजेंसी आए तो हमारे पास जो है सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स हो गया या जो भी एमरजेंसी रिस्पॉन्स है उस टाइम पे रिक्वायर्ड, लाइक एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ पे हमको जो है वर्कआउट करना चाहिए। नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की या बच्चे की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी फैक्टर्स की। मींस जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो रहे हैं। कुछ एक ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं लाइक वो आपकी जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं। सो हेरिडिटरी फैक्टर्स में हम क्या देखेंगे कि ट्रेड्स ऑफ पेरेंट्स या उनके भी जो एंसेस्टर्स थे दे आर ट्रांसमिटेड टू द चिल्ड्रन थ्रू जीन्स। इंटेलिजेंस एंड feeble mindedness are inherited. It
shapes one's personality and behavior and makes the people different, राइट। देखो, वैसे तो किसी भी इंडिविजुअल के हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, बट कुछ एक चीज़ें होती हैं कि जो आपकी जनरेशन टू जनरेशन थ्रू जीन्स पास करती हैं। तो कोई अगर मेंटल डिसऑर्डर है या कोई ऐसा डिसऑर्डर है, देखिए सारे डिसऑर्डर पास नहीं करते हैं, वही डिसऑर्डर्स पास करेंगे जिनके लिए जो है जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। तभी जो है फैमिली ट्री वगैरह हिस्ट्री जो है स्टडी करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, अगर उसको कोई डिसऑर्डर है तो। नेक्स्ट आता है फिजिकल फैक्टर, ठीक है। हेल्दी बॉडी मेक्स अ हेल्दी माइंड, ये चीज़ हम सब जानते हैं। तो आपको अगर अनहेल्दी कंडीशन है तो एबनॉर्मलिटी होगी, तो सबसे पहले जो है मेंटल फिटनेस के लिए फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। चिल्ड्रन डेवलप एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैटर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, उसका बचपन कैसा रहा है, उसकी नेबरहुड कैसी है, स्कूल कैसा है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको मोल्ड करने में हेल्प करेगी हैं बच्चे की पर्सनालिटी को। जैसा वो आसपास का इन्वायरमेंट होगा, जैसा उसको स्कूल में बिहेवियर मिलेगा, वैसा ही वो बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि उनका रिस्पॉन्स क्या है अकॉर्डिंग टू द मेंटल हेल्थ, वो क्या बोलते हैं। सो सेम ही पॉइंट्स आएंगे ऑलमोस्ट, दैट इज़ द कि आपका सपोर्ट चिल्ड्रन को होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे प्रोग्राम्स रन करने चाहिए। और सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना चाहिए वुमेन का, क्योंकि देखिए मेन रोल जो है वो फीमेल का ही रहेगा। बिकॉज आप अगर देखोगे तो फर्स्ट टीचर इज़ द मदर, राइट। सो अगर आप उनको एम्पावर करोगे तो इन रिटर्न अपने आप जो है जनरेशन पे फ़र्क आएगा। नेक्स्ट इज़ द मेंटल हेल्थ, प्रोपोर्शनल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्कूल में, मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस होनी चाहिए वर्क में। सो ये सारे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स, सॉरी, पॉइंट्स टू empower the women, which in turn empower the mental health of the coming generation. Next are the warning signs of poor mental health. तो हमने पहले मेंटल डिसऑर्डर्स पढ़े थे। अगर किसी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपको कैसे लगेगा कि वार्निंग, एक तो हो गया मेंटली जो डिस्टर्ब्ड है, एक हो गया जो पर्सन मेंटली डिस्टर्ब नहीं है बट उसके सिम्टम्स जो हैं आपको कुछ सही नहीं लग रहे। तो अगर ये हमने देखना है तो क्या है, जो यंगर चिल्ड्रन है उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें हमको क्या देखना मिलेगा कि वो मेंटली पूरी तरह से फिट नहीं है, स्कूल परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस आ रहे हैं, पुअर ग्रेड्स डिस्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स, excessive worrying and anxiety, hyperactivity, persistent nightmare, persistent disobedience, right, and frequent temper टेंड्रेंस। तो ये सारे अगर यंग एज पे किसी में हमको देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स कि वो मेंटली जो है हेल्दी नहीं है, ये हम कह सकते हैं। और ओल्डर चिल्ड्रन और एडोलेसेंट मीन्स बिटवीन 13 to 18 एज, जो थोड़े से यंगर एज से ज़्यादा बड़े जो बच्चे हैं, उनमें वार्निंग साइंस क्या रहते हैं, दैट इज़ द अब्यूज़ ऑफ ड्रग और अल्कोहल की अगर किसी को आदत पड़ जाए, इनएबिलिटी टू कोप अप विद द डेली प्रॉब्लम्स एंड एक्टिविटीज, changing in sleeping and eating habits, excessive complaints of the physical problems, intense fear of gaining weight, right। कई बार काफ़ी नॉर्मल हमको लगेगा कि ये सब कुछ नॉर्मल है, बट वो कहीं ना कहीं छोटी सी चीज़ भी आपको अफेक्ट करती है मेंटल हेल्थ को, ठीक है ना। ये सारे फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। और एडल्ट्स जो हैं, जो अबव 20 हैं या उससे ज़्यादा एज के जो हैं, उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कौन से उनमें पर्टिकुलर करेक्टर्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ वो मेडिकली फिट नहीं है। दे आर द लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस, इरिटेबिलिटी, एक्सट्रीम हाई एंड लो मूड स्विंग्स जो होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, ड्रामेटिक चेंजेस इन ईटिंग, सोशल विड्रॉल, ये सारी चीज़ें, हेलुसिनेशन, आप बैठे बैठे कुछ भी सोच रहे हो, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम सेकंड अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ द मेंटल हाइजीन। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि जो मेंटल हाइजीन है, दैट इज़ द साइंस विच स्टडीज लो laws and means of curing and preventing the mental
डिजीज़ कि मेंटल डिजीज़ अपने मेंटल जो हेल्थी पर्सन है वो कैसा होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो चीज़ें हमने सारी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट आती है हाइजीन, ठीक है ना? अगर आप मेंटल हाइजीन को अच्छा रखोगे तभी वो पर्सन मेंटली हेल्दी रहेगा। तो ये कह रहा है कि मेंटल हाइजीन जो क्या है, दैट इज़ द स्टडी विच स्टडीज़ द लॉज़ एंड मीन्स ऑफ क्योरिंग एंड प्रिवेंटिंग द मेंटल डिजीज़, personality disorders and other abnormalities for balancing adjustment and healthy development of a personality, right? तो ये सारा जो है आप मेंशन कर सकते हैं। ये डिफरेंट डेफिनेशन और भी आप दे सकते हैं कि इट इज़ द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू डेवलप एंड एम्प्लॉय प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। Mental hygiene consists of measures to reduce the incidence of mental illness कि कैसे हम किसी की मेंटल इलनेस को कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हम इम्पोर्टेंट क्या पढ़ेंगे, एस्पेक्ट्स ऑफ द मेंटल हाइजीन। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ, राइट? इंटेलेक्चुअल हेल्थ कैसा है, इमोशनल हेल्थ कैसा है, मेंटल हाइजीन कैसा है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हाइजीन। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, ये हमने मेंटल हाइजीन में भी हेल्थ में भी बात करी थी कि कोई भी इंडिविजुअल जो है सेम नहीं होते। सो एग्जैक्टली इसको फॉर्मुलेट करना डिफिकल्ट है कि एग्जैक्ट प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, बट हाँ कुछ जनरल प्रिंसिपल है, जैसे एडजस्टमेंट इन होम, right? Such behavior should be developed at home so that the child can adjust himself in any situation, right? घर पे ऐसा जो है माहौल क्रिएट करना चाहिए कि वो किसी के भी साथ एडजस्ट कर ले। वैसे ही स्कूल में भी, राइट? इन शॉर्ट जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो सोशल रखें, राइट? एंड नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट अपने वर्क प्लेस पे भी वो जो है अच्छे से एडजस्ट कर सके। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हाइजीन, क्या इम्पोर्टेंस है? सो ये आपको अपने गोल अचीव करने में हेल्प करेगा, राइट? प्रोग्रेस सोसाइटी की होगी, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग मेंटल हेल्दी हाइजीन हैबिट्स। तो स्कूल का क्या रोल आएगा, राइट? तो देखिए स्कूल चिल्ड्रन ऑफन पिक अप कोल्ड एंड फ्लू वायरसेस, राइट? दैट कैन लीड्स टू द डायरिया और सम अदर डिजीजेस आल्सो। तो मेन जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम का मेन एम क्या होना चाहिए कि बच्चे जो हैं इसके कांटेक्ट में ना आए, या आए भी तो उसका हम उस चीज़ को रिड्यूस कर सकें। द प्रोविजन ऑफ स्कूल हाइजीन एंड सैनिटेशन ensure rights of student to acceptable hygiene practices, healthy school environment in general, healthy environment facilitate more effective learning, ठीक है ना? तो कैसे कर सकते हैं हम ये सब, बच्चों को ये सिखा के कि कीप योर हैंड्स क्लीन, अपने हाथों को साफ रखें, या खाने से पहले खाने के बाद अपने हाथ वॉश करें, टॉयलेट्स के बाद अच्छे से वॉश करें, ठीक है ना? खेलने के बाद, और ये सारी चीज़ें कफिंग, स्नीजिंग या एनिमल्स को आप टच कर रहे हो उसके बाद। फिर नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम द एयरबॉर्न डिजीज़, हवा से जो बीमारियां फैलती हैं उनका भी प्रिवेंशन हम बच्चों को कह सकते हैं कि सपोज़ कोई स्नीज़िंग कर रहा है तो अपना नोज़ जो है अच्छे से अ, हाथ से या टिश्यू पेपर से कवर करें, फिर उनको वॉश करें, ठीक है ना? और हेल्दी डाइट खाएं, जंक फूड वगैरह जो हैं वो बिल्कुल ना लें, ठीक है? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को स्कूल में सिखा सकते हैं। और अगर किसी को इलनेस है ही तो उसको फिर कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं सो दैट कि वो स्प्रेड ना करे, ठीक है? और वे में भी बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे कि अपने स्कूल बैग्स हैं उनको क्लीन रखें, अपने स्पोर्ट्स यूनिफ़ॉर्म को क्लीन रखें, राइट? अपनी जो सॉक्स वगैरह हैं उनको डेली वॉश करें, यूनिफ़ॉर्म्स जो है उनको वॉश करें, सैनिटाइज़र अपने बैग में हमेशा रखें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम सिखा सकते हैं बच्चों को जो छोटे लेवल के हैं। एंड एडोलेसेंट हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स मीन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं अबव 13 ईयर्स अप टू द 17 और 18 ईयर्स, तो उनमें बच्चों को जो है थोड़ा सा हम ज़्यादा इसके बारे में बता सकते हैं, राइट? सो
इसमें हम रेगुलर चेकअप उन बच्चों का कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द जनरल डिजीजेस, राइट। फिल्म यू विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर, जो है हम उनको शॉर्ट फिल्म की हेल्प में या किसी पर्टिकुलर चीज़ से वीडियो दिखाकर जो है उनको, या प्यूबर्टी बॉयज़ और गर्ल्स में इससे रिलेटेड कोई एनिमेटेड वीडियो दिखा के उनको नॉलेज बढ़ा सकते हैं बच्चों का। अवेयरनेस अबाउट द गुड और द बैड टच, राइट। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं एज पर द एज। नेक्स्ट इज अवेयरनेस अबाउट द गुड फ्रेंडशिप, पीर प्रेशर, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब हम एडोलेसेंट जो बच्चे हैं उनको बता सकते हैं। इम्प्रूविंग द फिजिकल एजुकेशन, हैजर्ड्स ड्यू टू टोबैको एंड अल्कोहल, उसके बारे में हम बता सकते हैं कि क्या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, राइट। इसमें हम थोड़ा सा डेटा जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी डाल सकते हैं, जैसे अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि मेंटल हाइजीन के अकॉर्डिंग क्या क्या हैं और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो कि मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम्स इन स्कूल्स में जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं, राइट, ये सारे हैं, ठीक है जी। फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज हैं वो कैसे काम कर रही हैं हाइजीन को इम्प्रूव करने के लिए, क्लियर। और लास्ट में हम जब टॉपिक कंक्लूड करेंगे तो एक शॉर्ट पैराग्राफ कंक्लूजन का ज़रूर लिखेंगे कि मेंटल, इन शॉर्ट जो है वो मेंटल हेल्थ और हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो या दैट्स इट। सो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम्स इन स्कूल। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन विल हेल्प यू। सो बाकी जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट वर्क है या फिर ईपीसी भी इंक्लूडेड है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट बनी है, सो आप जाके देख सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और फर्दर भी आपको अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच।